नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या जो कि 33 है, और कुल व्यंजन पूछे तो कुल व्यंजन जो कि 52 हिंदी वर्णमाला में है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण भाषा को बताता है, नियम, काम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण भाषा को नियम बताता है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर विदेशज शब्द है? तो पुष्प जो कि तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है फूल। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटाऊ बड़ाऊ के उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ, या फिर ओंठों से? तो छोटाऊ और बड़ाऊ के उच्चारण स्थान जो कि ओष्ठ हैं, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न है, ए ओ आओ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी जो कि संयुक्त स्वर हैं, कोई ना कोई स्वरों की सहायता से मिलकर बने हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5 या फिर 7? तो मात्राएं जो कि 3 प्रकार की होती हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनमें पहली ह्रस्व स्वर होता है, दूसरी दीर्घ स्वर होता है, तीसरी प्लुत स्वर होता है। लेकिन हिंदी भाषा में मात्राएं पूछे तो हिंदी भाषा में मात्राएं जो कि 2 प्रकार की होती हैं, यहाँ पर प्लुत स्वर नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, या फिर कंठ? तो का वर्ग का उच्चारण स्थान यानी कि का, खा, गा, घा और अंगा, इनका उच्चारण स्थान जो कि हो जाएगा कंठ। राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, कंठ, ओष्ठ, या फिर मूर्धा? तो इन सभी का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाषा के लिखित रूप में जो कि लिखकर बात बताते हैं। राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो कि हिंदी है। करेक्ट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, कंठ, ओष्ठ, या फिर मूर्धा? तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो चा, छा, जा, झा, या, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। तालु से इनका उच्चारण स्थान किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 4 या 5? तो अंतस्थ व्यंजन जो कि या, रा, ला और वा होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। या, रा, ला और वा, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा, या फिर जाति? तो इनमें से कुलीन शब्द जो कि संज्ञा से बना हुआ है विशेषण है। राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, दान, या फिर जाति? तो इनमें से गुण, गुणी जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है। तो इनमें नमकीन, दयालु और धनवान, ये तीनों संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं।
लेकिन फुर्ती यहाँ पर विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना हुआ। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो एक बार फिर से पूछा है कौन सा नहीं है। तो अपमानित, नियमित और वार्षिक, ये तीनों संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, लेकिन अपमान नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इच्छुक, जो कि संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो इनमें से 13 जो कि सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इनमें से चालू, कमाऊ और पठित, ये तीनों जो कि क्रिया से बने हुए विशेषण हैं, लेकिन समझाना इसका विशेषण क्रिया से बना हुआ नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो यहाँ पर आज का जो कि क्रिया से विशेषण बना हुआ शब्द है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काली, बड़ा, ऐसा या इनमें से कोई नहीं? तो काली जो कि काल से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बच्चा, वच, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से बच्चा शब्द जो कि संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी या इनमें से कोई नहीं? तो 5 लड़के, 10 हाथी जो कि संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन गुणवाचक विशेषण यहाँ पर लाल फूल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। संख्यावाचक विशेषण जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? शेर भर दूध, 4 गज, सब धन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से शेर भर दूध जो कि परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण जो कि 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें गुणवाचक विशेषण है, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण है, तीसरा संख्यावाचक विशेषण है और चौथा संकेतवाचक विशेषण है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से विधेय विशेषण जो कि हो जाएगा मेरा लड़का आलसी है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है? तो प्रियतर ये नहीं है, लघुत्तम ये भी नहीं है, तो सुंदर जो कि मूलावस्था में है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसकी हो जाएंगी। प्रियतर और लघुत्तम ये सभी उत्तरावस्था में है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? नाक, कंठ, ओष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दांत शब्द का उच्चारण स्थान जो कि नाक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। और हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी में व्यंजन होते हैं 33। स्वर कितने होते हैं? तो 11 स्वर हिंदी में होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ है? उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून या इनमें से सभी? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी जिलों में हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था?
तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य जो कि आंध्र प्रदेश था, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं, 1, 2, 4 या फिर 7? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित व मौखिक। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है, हिंदी, संस्कृत, मराठी या फिर अंग्रेजी? तो इनमें से सबसे पुरानी भाषा जो कि संस्कृत भाषा इस देश की है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा जो कि मागधी भाषा है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, मगही किस भाषा की उपबोली है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी? तो मगही जो कि पूर्वी हिंदी की उपबोली है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो भारत की पहली देश भाषा जो कि पाली भाषा है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर या फिर हैदराबाद? तो राइट ऑप्शन चेन्नई हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो कि मुख्यतः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सिंधी, उड़िया, गुजराती या मराठी? तो इनमें से मराठी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 4, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत, मूर्धा, तालु या फिर कंठ? तो ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान इनमें से दंत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु या कंठ? तो वा का उच्चारण स्थान जो कि हो जाएगा दंतोष्ठ, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महो प्लस इंद्र गलत है, महे प्लस इंद्र गलत है, इनमें से कोई भी नहीं, महा प्लस इंद्र इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंतम ध्वनियाँ कौन सी हैं, पा, फा, ये तो ओष्ठ हैं, का, खा, ता, था या चा, छा? तो राइट ऑप्शन है दंत ध्वनियाँ, इनमें से ता और था हैं, करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण कंठ यानी कि गले से होता है, गा, घा, दा, धा, बा, भा या फिर ढा, अड़ा? तो कंठ ध्वनियाँ इनमें से गा और घा हैं, यानी कि का वर्ग की जो भी ध्वनियाँ उनका उच्चारण कंठ से होता है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी प्रैक्टिस सेट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।